आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग निगम में स्वच्छता पर कार्यशाला, कचरा प्रबंधन नियमों पर जोर, स्वच्छता व्यवस्था सुधार पर चर्चा। जुआ फड़ पर पुलिस का छापा, कराहीडीह में जुआ खेलते 7 गिरफ्तार, नदी किनारे चल रहा जुआ अड्डा ध्वस्त। वेटनरी कॉलेज बना साइबर जागरूकता का केंद्र, युवाओं ने जाना डिजिटल सुरक्षा का महत्व, जवाब सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया छात्रों ने। वर्षों से थानों में जमा शराब का हुआ अंत, पर्यावरणीय नियमों के तहत शराब का नष्टीकरण, भिलाई दुर्ग में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। दुर्ग नगर निगम में स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत, व्यवस्थित और तकनीकी सम्मत बनाने पर विस्तार से मंथन हुआ। कार्यशाला का आयोजन महापौर अलका बाघमार के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल सहित सभी पार्षदगण और निगम स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की जमीनी हकीकत सामने रखी। कहीं कचरा संग्रहण की समस्या तो कहीं नालियों की नियमित सफाई को लेकर सुझाव और शिकायतें भी सामने आई। पार्षदों ने नागरिकों को हो रही परेशानियों का उल्लेख करते हुए व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि स्वच्छता नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर वार्ड में नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नागरिकों को जागरूक करें और स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। रिसाली की HSCL कॉलोनी स्टेशन मरोदा में आयोजित सुशासन शिविर इस बार सिर्फ शिकायत निवारण का मंच नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के सपनों को उड़ान देने वाला अवसर बन गया। शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने महिला कोष के तहत कुल 4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक वितरित किया। इस आर्थिक सहयोग से 2 महिला समूह अब अपने स्वरोजगार की नई शुरुआत करेंगी। इसमें एक समूह आचार पापड़ उद्योग की दिशा में आगे बढ़ेगा, जबकि दूसरा सिलाई कार्य के जरिए आत्मनिर्भरता की राह पकड़ेगा। शिविर में संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और दुर्ग रेंज के IG अभिषेक सांडेल की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और अधिक प्रशासनिक मजबूती दी। इस मौके पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि सुशासन शिविर डबल इंजन सरकार की उस सोच का हिस्सा है जिसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधि खुद जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तय समय सीमा में शिकायतों का निराकरण इस व्यवस्था की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जनमित्र योजना के तहत वेटनरी कॉलेज अंजोरा में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज परिसर एक दिन के लिए साइबर सुरक्षा, कानून और सामाजिक जिम्मेदारी के संदेशों से गूंज उठा। कार्यक्रम में दुर्ग पुलिस, यातायात पुलिस और साइबर सेल की टीम ने विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों को डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों से सतर्क रहने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग कॉल्स और सोशल मीडिया से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। साइबर टीम ने छात्रों को सरल उदाहरणों के जरिए बताया कि संदिग्ध लिंक, अनजान कॉल और OTP शेयर करना किस तरह बड़ी आर्थिक ठगी का कारण बन सकता है। वहीं ऑपरेशन विश्वास और नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए इससे दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों और कानूनी अधिकारों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का सबसे खास पहलू यह रहा कि छात्रों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए सवाल जवाब सत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डिजिटल सुरक्षा को लेकर अपनी समझ साझा की। शिवनाथ नदी का किनारा कराहीडीह क्षेत्र, जहां आमतौर पर सन्नाटा और प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है, वहीं एक गुप्त जुआ फड़ ने माहौल को बदल दिया था। लेकिन यह खेल ज्यादा देर तक चल नहीं सका। दुर्ग पुलिस को सूचना मिली कि नदी किनारे कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए पैसों की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए कुल 7 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से बड़ी मात्रा में सामग्री भी जब्त की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। दरअसल शिवनाथ किनारे चल रहा यह दाव का खेल पुलिस की तेज कार्रवाई के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पूरा अड्डा कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा मनाए जा रहे एकता उर्स के दूसरे दिन देर रात भव्य कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज शामिल हुए। इस दौरान दरगाह परिसर में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा माहौल सूफियाना रंग में रंग गया। इस मौके पर देश के मशहूर फनकार चांद कादरी चिश्ती और रियाज वारसी के बीच शानदार कव्वाली मुकाबला हुआ, जिसे सुनकर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर सलीम राज ने दरगाह पर हाजिरी देकर प्रदेश के खुशहाली की दुआ मांगी। इसके बाद उर्स कमेटी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम स्थल पर लाया गया, जहां उन्होंने कव्वाली का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कमेटी अध्यक्ष प्रकाश देस लहरा ने अतिथियों का सम्मान किया। हजारों की भीड़ देर रात तक कव्वाली का लुत्फ उठाती रही और पूरा आयोजन सूफियाना रंग में डूबा रहा। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 38 स्थित महावीर कॉलोनी के लोगों को लंबे समय से बरसात में जलभराव की गंभीर समस्या झेलनी पड़ रही थी। गलियों में पानी भर जाने से आमजन को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही थी। इसी समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद महापौर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अब क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि राज्य शासन द्वारा लगभग 72 लाख रुपए की राशि नाली निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। महावीर कॉलोनी और आसपास के इलाकों में नाली बनने के बाद बारिश के दिनों में होने वाली जलभराव की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों में इस फैसले को लेकर संतोष और उत्साह देखा जा रहा है। हुडको कालीबाड़ी परिसर एक बार फिर कला और साहित्य के रंग में सराबोर होने जा रहा है। आपको बता दें, विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर रविंद्र निकेतन हुडको द्वारा 17 मई 2026 की शाम 7 बजे से एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन का मंच सजने जा रहा है, जिसमें संगीत, कविता और नृत्य के जरिए टैगोर युग की आत्मा को जीवंत किया जाएगा। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विचारों की एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें रविंद्र संगीत की मधुर लहरिया, भावपूर्ण काव्य पाठ और मन को छू लेने वाली नृत्य नाटिकाएं दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। आयोजन की खास बात यह है कि गुरुदेव की कालजयी रचना श्यामा का विशेष मंचन इस संध्या का केंद्र बिंदु रहेगा, जिसे प्रसिद्ध कलाकारों और निर्देशकों के मार्गदर्शन में बेहद भावनात्मक और आधुनिक प्रस्तुति के साथ पेश किया जाएगा। कार्यक्रम समिति का मानना है कि यह शाम भिलाई की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगी। शहर के साहित्य प्रेमी कलाकार और गणमान्य नागरिक इस आयोजन में शामिल होकर न केवल टैगोर को नमन करेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति की उस धरोहर को भी सहेजेंगे जो पीढ़ियों को जोड़ती है। भिलाई और दुर्ग जिले में वर्षों से अलग अलग थाना एवं चौकी परिसरों में जमा की गई जब्त शराब आखिरकार आज एक विशेष अभियान के तहत नष्ट कर दी गई। दरअसल लंबे समय से पड़े इन मामलों ने न सिर्फ थानों में जगह की कमी पैदा कर दी थी, बल्कि दुर्गंध और अस्वच्छ वातावरण के कारण पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर भी असर की आशंका बढ़ गई थी। न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद जिला पुलिस एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से यह बड़ी कार्रवाई शुरू की। विशेष अभियान के तहत कुल 480 प्रकरणों में जब्त की गई लगभग 15,119 बल्क लीटर मदिरा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है, को विधिवत प्रक्रिया से नष्ट किया गया। यह पूरी कार्रवाई गठित समिति और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया को पर्यावरण और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया गया ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। जिला पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।